एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 9th of August 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 1, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। CPGRAMS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ, केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। ऑप्शन बी, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। ऑप्शन सी, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं प्रबंधन प्रणाली। ऑप्शन डी, सामान्य सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। CPGRAMS का मतलब है केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, नागरिकों के लिए शिकायतें दर्ज करने और ट्रैक करने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। विकल्प अ में सेंट्रल और रिड्रेसल का गलत इस्तेमाल किया गया है। विकल्प सी में रिड्रेस को रिजोल्यूशन और मॉनिटरिंग को मैनेजमेंट से बदल दिया गया है। विकल्प ड में केंद्रीकृत के बजाय कॉमन का इस्तेमाल किया गया है। एग्जाम फैक्ट, CPGRAMS CPGRAMS प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा प्रबंधित एक ई-गवर्नेंस पहल है। यह विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नागरिकों को शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, CPGRAMS का मतलब है केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, नागरिकों के लिए शिकायतें दर्ज करने और ट्रैक करने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दूसरा पॉइंट, CPGRAMS CPGRAMS प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा प्रबंधित एक ई-गवर्नेंस पहल है। यह विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नागरिकों को शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है। पर्यावरण। ध्यान दें। क्वेश्चन 2, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सांविधिक निकाय जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन अ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। ऑप्शन सी, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ऑप्शन डी, आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है जो मुख्य रूप से भारत में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण और शमन से संबंधित है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो संगठित वन्यजीव अपराध से लड़ता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। एग्जाम फैक्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत में जैविक विविधता पर अभिसमय CBD के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है जो मुख्य रूप से भारत में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा पॉइंट, जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत में जैविक विविधता पर अभिसमय CBD के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण है। अब इतिहास और संस्कृति पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, हिस्ट्री और कल्चर। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन अ, 1930। ऑप्शन बी, 1942। ऑप्शन सी, 1947। ऑप्शन डी, 1922। आंसर है ऑप्शन बी, 1942। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग के साथ शुरू किया गया था।
वर्ष 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा से जुड़ा है। वर्ष 1947 भारत की ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का प्रतीक है। वर्ष 1922 असहयोग आंदोलन की वापसी के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम फैक्ट: भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसके कारण पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारियां हुई। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान लोगों को प्रसिद्ध "करो या मरो" का नारा दिया था। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग के साथ शुरू किया गया था। दूसरा पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसके कारण पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारियां हुई। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान लोगों को प्रसिद्ध "करो या मरो" का नारा दिया था। टॉपिक चेंज: विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 4, साइंस और टेक्नोलॉजी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। ई समुद्र भारत द्वारा डिजिटल परिवर्तन के लिए शुरू किया गया एक नया मंच किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन अ, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन बी, समुद्री क्षेत्र। ऑप्शन सी, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र। ऑप्शन डी, शिक्षा क्षेत्र। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्री क्षेत्र। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। ई समुद्र भारत द्वारा विशेष रूप से समुद्री शासन और संचालन के डिजिटल परिवर्तन के लिए शुरू किया गया एक मंच है। इसका उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र के भीतर प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। ये कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ये स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए नहीं बनाया गया है। यह मंच शिक्षा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। एग्जाम फैक्ट: भारत के लिए सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और दक्षता लाना है। ई समुद्र जैसी पहले शिपिंग और बंदरगाह उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, ई समुद्र भारत द्वारा विशेष रूप से समुद्री शासन और संचालन के डिजिटल परिवर्तन के लिए शुरू किया गया एक मंच है। दूसरा पॉइंट, भारत के लिए सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और दक्षता लाना है। ई समुद्र जैसी पहले शिपिंग और बंदरगाह उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए, इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब सरकारी योजना की ओर। क्वेश्चन 5, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से भारत में सामाजिक समानता और न्याय के आदर्शों को बढ़ावा देने से जुड़ा है? ऑप्शन अ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फाउंडेशन। ऑप्शन बी, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। ऑप्शन डी, सरदार पटेल यूनिटी फाउंडेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन भारत सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक समानता और न्याय के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने के लिए स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फाउंडेशन गांधीवादी दर्शन और ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड जवाहरलाल नेहरू के विचारों को बढ़ावा देने के लिए है। सरदार पटेल यूनिटी फाउंडेशन एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन नहीं है जो मुख्य रूप से सामाजिक समानता और न्याय पर केंद्रित है। एग्जाम फैक्ट: डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भारतीय संविधान की मुख्य वास्तुकार थीं और दलितों एवं अन्य वंचित समुदायों के अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं। उन्होंने भारत की पहली कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, अंबेडकर फाउंडेशन भारत सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक समानता और न्याय के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर। दूसरा पॉइंट, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भारतीय संविधान की मुख्य वास्तुकार थीं और दलितों एवं अन्य वंचित समुदायों के अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं। उन्होंने भारत की पहली कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, रक्षा। क्वेश्चन 6, डिफेंस और सिक्योरिटी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। किस पुलिस बल को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रपति के रंग प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया? ऑप्शन अ, दिल्ली पुलिस। ऑप्शन बी, पुडुचेरी पुलिस।
ऑप्शन सी महाराष्ट्र पुलिस, ऑप्शन डी असम पुलिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पुडुचेरी पुलिस। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस बल को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए। दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और असम पुलिस को पूर्व में राष्ट्रपति के रंग प्राप्त हुए हैं, लेकिन इस विशिष्ट कार्यक्रम में प्राप्तकर्ता नहीं थे। एग्जाम फैक्ट: केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस बल को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस बल को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस बल को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए। समसामयिकी, ध्यान दें। क्वेश्चन 7, जनरल करंट अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हर घर तिरंगा अभियान किसने शुरू किया? ऑप्शन अ जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डीके जोशी, ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। आंसर है ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। सीपी राधाकृष्णन ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन उन्होंने ANN में इस विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं किया। डीके जोशी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। एग्जाम फैक्ट: हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक पहल थी। इसने नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे देशभक्ति को बढ़ावा मिला। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, सीपी राधाकृष्णन ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। दूसरा पॉइंट, हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक पहल थी। इसने नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे देशभक्ति को बढ़ावा मिला। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब राज्य व्यवस्था पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। NUCFDC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्तीय विकास समिति, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, ऑप्शन सी राष्ट्रीय संघ सहकारी वित्त एवं विकास परिषद, ऑप्शन डी न्यू अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। NUCFDC का मतलब नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने पर केंद्रित एक इकाई है। विकल्प ए में फाइनेंशियल डेवलपमेंट कमेटी का गलत इस्तेमाल किया गया है। विकल्प सी में यूनियन और काउंसिल का गलत इस्तेमाल किया गया है। विकल्प डी में न्यू और फाइनेंशियल का गलत इस्तेमाल किया गया है। एग्जाम फैक्ट: सहकारिता मंत्रालय का गठन जुलाई 2021 में भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए किया गया था। ये सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में काम करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, NUCFDC का मतलब नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने पर केंद्रित एक इकाई है। दूसरा पॉइंट, सहकारिता मंत्रालय का गठन जुलाई 2021 में भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए किया गया था। ये सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में काम करता है। टॉपिक चेंज, सरकारी योजना। क्वेश्चन 9, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान किस राज्य को अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी का धन प्राप्त हुआ? ऑप्शन अ केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है।
कर्नाटक राज्य को स्पष्ट रूप से एससी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी निधि प्राप्त करने के लिए उल्लेख किया गया है। समाचार आइटम कर्नाटक को इस वितरण को निर्दिष्ट करता है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अन्य दक्षिण भारतीय राज्य हैं, लेकिन इस संदर्भ में प्राप्तकर्ता नहीं थे। एग्जाम फैक्ट: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एक महत्वपूर्ण केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये पूरे भारत में अनुसूचित जाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, कर्नाटक राज्य को स्पष्ट रूप से एससी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी निधि प्राप्त करने के लिए उल्लेख किया गया है। दूसरा पॉइंट, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एक महत्वपूर्ण केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये पूरे भारत में अनुसूचित जाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब इतिहास और संस्कृति की ओर। क्वेश्चन 10, हिस्ट्री और कल्चर। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए औपनिवेशिक जेल, ऐतिहासिक सेलुलर जेल, मुख्य रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन अ, पुडुचेरी। ऑप्शन बी, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक कुख्यात औपनिवेशिक जेल के रूप में कार्य करता था। पुडुचेरी अपनी फ्रांसीसी विरासत के लिए जाना जाता है, सेलुलर जेल के लिए नहीं। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पश्चिमी भारत में एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप अरब सागर में एक द्वीप समूह है जो अपने प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है। एग्जाम फैक्ट: सेलुलर जेल अब एक राष्ट्रीय स्मारक है जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए अपार बलिदानों का प्रतीक है। वीर सावरकर और बटुकेश्वर दत्त सहित कई प्रमुख हस्तियों को इसकी एकांत कोठरियों में कैद किया गया था। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। दूसरा पॉइंट, सेलुलर जेल अब एक राष्ट्रीय स्मारक है जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए अपार बलिदानों का प्रतीक है। वीर सावरकर और बटुकेश्वर दत्त सहित कई प्रमुख हस्तियों को इसकी एकांत कोठरियों में कैद किया गया था। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, CPGRAMS का पूर्ण रूप क्या है? केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। Q2, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सामुदायिक निकाय जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। Q3, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942। Q4, समुद्र, भारत द्वारा डिजिटल परिवर्तन के लिए शुरू किया गया एक नया मंच किस क्षेत्र से जुड़ा है? समुद्री क्षेत्र। Q5, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से भारत में सामाजिक समानता और न्याय के आदर्शों को बढ़ावा देने से जुड़ा है? डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन। Q6, किस पुलिस बल को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रपति के रंग प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया? पुडुचेरी पुलिस। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हर घर तिरंगा अभियान किसने शुरू किया? CP राधाकृष्णन। Q8, NUCFDC का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम। Q9, पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान किस राज्य को अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी का धन प्राप्त हुआ? कर्नाटक। Q10, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए औपनिवेशिक जेल, ऐतिहासिक सेलुलर जेल, मुख्य रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें, लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा।